Hello बच्चों, let's read the question. Question says P is a variable point on the line L equal to 0. Tangents are drawn to the circle x square plus y square equal to 4. From point P, touch Q and R. Then यहाँ पर हमारे पास क्या है? Parallelogram PQRS is complete. If P equal to 2, 3, then the circumcircle of triangle QRS. ऑप्शन है हमारे पास 2/13, 7/26, 2/13, 3/16, 4/13, 5/26। सॉल्व करते हुए बच्चों क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, लेट टेंजेंट्स drawn from point P x1, y1 touches circle x square plus y square equal to a square at the point QR, then इक्वेशन ऑफ QR। ये QR क्या हो जाएगा बच्चों, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा और इसका इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास x(x1) प्लस y(y1) माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो ये हमारे पास है। तो सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर एक सर्कल हमें गिवन है, तो यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से ये एक सर्कल गिवन है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड सर्कल है, तो सेंटर इसका क्या है, 0,0 है। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, इसमें एक पॉइंट P लिया है जो कि क्या है हमारे पास 2,3 है ना। तो इसको हमने यहाँ पे कंसिडर करा P पॉइंट 2,3 और इससे हमने इस पर क्या ड्रॉ करी है, टेंजेंट, जो कि इस सर्कल को टच कर रही है कहाँ पे, Q और R पे। ठीक है, ये है ना। इस तरह से ये Q और R पर टच कर रही है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, कोड QR हो गई। ठीक है, और इस तरह से एक हमने यहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से अगर हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो ये हमारे पास तो फर्दर देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये पॉइंट हो जाएगा S और ये हमारे पास क्या है यहाँ पे Q और ये R। तो ये जो P Q S R जो है यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, तो ये हमारे पास एक्सेस है ना। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ क्यू आर निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ क्यू आर जो है, इक्वेशन ऑफ क्यू आर ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से इसका इक्वेशन आ जाएगा 2x प्लस वही पी के कोऑर्डिनेट 2,3 है, तो 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन आ गया, क्यू आर का। अब हमें चाहिए यहाँ पे क्यू और आर के कोऑर्डिनेट। क्यू और आर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको तो कंसिडर करते हैं 1 और इसको कंसिडर करते हैं 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व 1 and 2। तो यहाँ से इसमें से हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 3y इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 4 माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइनस 2x/3। इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से देखो कितना जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 4। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो यहाँ से आएगा 9x²। इसको ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से 16 प्लस और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 2 का स्क्वायर यहाँ से कितना आएगा, ये 4x², 4x² और यहाँ पे 4 2 जा कितना हो गया 8, तो ये आ जाएगा प्लस का 8 और 4 2 जा 8 है ना।
और 8 टू जा 16, तो यहाँ से आएगा माइनस का 16x और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 9 है ना, और 9 इंटू 4 करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास 36। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया बच्चों 13x² माइनस का 16x और ये 36 को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये कितना आ जाएगा 20। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 20, ठीक है, -20 आएगा यहाँ पर, -20 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसके जो है 13 ये कितना हो गया 260 हो रहा है हमारे पास, ठीक है, और इसके फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएंगे, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे बच्चों यहाँ से देखिए 13x², इसको लिखेंगे माइनस का 26x और ये हो जाएगा प्लस का 10x माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से 13x हमारे पास कॉमन आएगा तो यहाँ रिमेनिंग बचेगा x माइनस 2 और यहाँ से अगर हम tan कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो फैक्टर x माइनस 2 बन गया कॉमन आके और एक हो गया 13x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू माइनस का 10/13, ठीक है, यह आ गया, क्लियर है। अब x की इक्वल टू 2 को, अब इस वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करते हैं यहाँ पर, ये जो हमने सेकेंड इक्वेशन है उसमें, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आएगा 2x है ये, तो x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस का 3y और माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है ना, जब हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे पुट करा x इक्वल टू 2 तक, ठीक है। और अगर हम x इक्वल टू पुट करते हैं, x इक्वल टू क्या यूज़ करते हैं -10/13, तो ये आ जाएगा हमारे पास देखो यहाँ से कितना 2x है ना, तो ये आ जाएगा 2 इंटू माइनस का 10/13 प्लस कितना था 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, यही था हमारे पास है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखो ये कितना हो गया -20/13 और माइनस का 4 और ये इक्वल टू कितना जाएगा -3y, ठीक है। 13 4 जा कितना हो गया 52 और 52 और -20 करेंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास माइनस का 72/13 इक्वल टू -3y, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा, y से 72 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 24/13 ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट बन रहा है, एक पॉइंट तो हमारे पास बन रहा है क्या 2,0 और एक पॉइंट आ रहा है हमारे पास -10/13, 24/13, ठीक है। तो ये तो हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट हो गए बच्चों Q और R के। अब S के कोऑर्डिनेट और चाहिए यहाँ पर। अब चूंकि ये जो PQRS है यहाँ पर PQRS ये क्या है पैरेललोग्राम है ना, ठीक है। और ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो S है ना, S यहाँ पर क्या हो जाएगा S इज इमेज ऑफ P, S इज इमेज ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू QR, ठीक है। तो ये हम निकालेंगे यहाँ पे, तो QR का इक्वेशन तो हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y माइनस 4, ठीक है। QR का इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 और S के जो P के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें गिवन थे कितने 2,3, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 2,3, तो इसका इमेज पॉइंट निकालेंगे तो S के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है इमेज के लिए ये आ जाएगा x माइनस 2 x माइनस x1 अपॉन a क्या होता है कॉफिशेंट ऑफ x इक्वल टू y माइनस y1 यहाँ पे 3 है और y अपॉन b क्या हो गया कॉफिशेंट ऑफ y इक्वल टू माइनस का ट्वाइस ऑफ a x1 आता है तो ये आएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 और अपॉन में कितना जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक है बच्चों। सॉल्व करते हैं इसको तो यहाँ से देखिए ये हमारे पास बनेगा
x माइनस 2/2 और इसको लेते हैं यहाँ से, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 9 2 जा 18 होगा, तो माइनस का 18 बाई और 4 प्लस 9 13। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखो हमारे पास आ जाता है 18 2 जा 36 हो गया, तो यहाँ से आएगा माइनस 36/13 प्लस 2। ठीक है, किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 13 2 जा 26 हो गया, तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा बच्चों, माइनस का 10/13 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अब लेते हैं यहाँ पे y माइनस 2/3 इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 18/13 और 18 3 जा कितना हो गया 54, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू हमारे पास माइनस 54/13 और प्लस का 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 54 माइनस 54 प्लस 26, तो ये कितना आएगा, माइनस का 28/13। ठीक है, 54 में से 26 को सेपरेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना, तो ये आएगा। क्लियर है, तो ये हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट हो गए, एस के कोऑर्डिनेट। तो एस के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे माइनस 10/13 कॉमा माइनस 28/13। ठीक है, और Q और R के कोऑर्डिनेट हमने निकाले यहाँ से, तो Q के कोऑर्डिनेट हम कंसिडर कर लेते हैं। Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,0 और R के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं यहाँ से क्या, माइनस 10/13 कॉमा क्या था 24/13। 24/13। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ट्राइंगल बना लेते हैं इस तरह से। तो ये ट्राइंगल हमारे पास क्या हो गया, QRS। ठीक है, तो Q के कोऑर्डिनेट है बच्चों यहाँ पर कितना 2,0, R के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस 10/13 कॉमा 24/13 और S के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस 10/13 कॉमा 28/13। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था यहाँ पे क्या, इसमें सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल, है ना। तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें निकालने पड़ेंगे यहाँ से इस तरह से। क्लियर है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आर एस को कंसिडर करते हैं। आर एस को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा आर एस का, x इक्वल टू माइनस 10/13 आ जाएगा। तो ये इसके परपेंडिकुलर जो इक्वेशन होगा ना, उसका इक्वेशन क्या होगा बच्चों, y इक्वल टू सी होगा, और ये y c क्या होगा, क्योंकि ये जो है ये इसको मिड पॉइंट से पास होगा, तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो ये रहेगा। तो यहाँ से अगर हम इसको एक कंसिडर कर लेते हैं, t कंसिडर कर लें मिड पॉइंट को, तो t के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने आएंगे, माइनस 10/13, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, और इसको ऐड करेंगे तो ये देखो हमारे पास कितना हो रहा था, ये हमारे पास माइनस का 28 है ना, तो ये माइनस 28 प्लस 24 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, और माइनस 4/13/2 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 2/13 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है y इक्वल, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास y इक्वल टू माइनस का 2/13। ठीक है, ये आ जाएगा, और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम किसी और एक साइड का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेते हैं, तो हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ से, एक मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो क्यू आर का मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो कितना 2 माइनस 10/13/2। ठीक है, तो 13 2 26 माइनस 10 16, 16/2 करेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों, 16/13 बचेगा ना यहाँ पे, 16/13/2 करेंगे तो 8/13 आएगा ये, है ना। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ रहा था 8/13, है ना, ये आ गया। और बाकी जो y कोऑर्डिनेट है वो भी निकल जाएगा, तो ये हमारा आ रहा है बच्चों कितना 8/13, और 24/13 प्लस 0/2 करेंगे तो कितना आएगा 12/13। तो ये मिड पॉइंट आ गया, और इसकी स्लोप निकाल लेते हैं यहाँ से, स्लोप क्यू आर, स्लोप क्यू आर, स्लोप क्यू आर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे y2 माइनस y1, तो 24/13 माइनस 0 अपॉन
-10/13 -2, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, ये तो हो जाएगा -26 और -10 तो 36, 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है -24/36, ठीक है। ये स्लोप आ रहा है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे 12 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, -2/3। अब चूंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं तो ये तो इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना। अगर हम इसको M1 कंसिडर करें तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर, यहाँ पे स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर, ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 3/2 हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ -2/3 आ रहा है और इससे ये पास हो रहा है, तो इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास y - 12/13 इक्वल टू 3/2 और x माइनस कितना 8/13। तो ये आ गया, और एक बाइसेक्टर हमारे पास कितना आया था, y इक्वल टू -2/13, ठीक है। अब इस y को यहाँ पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करते हैं दोनों को, तो -2/13 -12/13 इक्वल टू, यहाँ से ये कितना हो रहा है 3/2, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 13x - 8/13 ये आएगा। अब ये कितना हो गया बच्चों, -10/13 था, तो ये हो जाएगा माइनस का 10/13 इक्वल टू, नहीं नहीं -2 आ रहा है ना ये, तो माइनस का 14 आएगा, ये -14/13 इक्वल टू 2/3 और ये आएगा 13x - 8/13। तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 2 से 14 कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम, तो 7 3 जा कितना हो गया 21, तो यहाँ से आएगा माइनस का 21 इक्वल टू 13x माइनस का 8, इसको हम उस तरफ लेके जाएंगे तो 21 है ना, माइनस प्लस 8 होगा 28, तो ये कितना हो गया 13 आएगा ये, है ना, कितना आ जाएगा ये 13 आएगा, तो ये माइनस का 13 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का, ये आ जाएगा बच्चों -13 और यहाँ से इक्वल टू करेंगे तो ये आ गया माइनस का 13 और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 13x, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना आएगा -1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है, क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से अगर आप देखें तो x इक्वल टू -1, y इक्वल टू यह आ गया, तो हमारे पास जो सरकम सेंटर था, सरकम सेंटर वो आ जाएगा बच्चों कितना -1 कॉमा -2/13, ठीक है, यह आंसर होगा। ऑप्शन में देखें तो इसमें हमारे पास इस तरह का ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।